अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती। तो हम अपने भगवान के ऐसे कई रहस्यों को, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मैं जिस कारण से ही आया हूं, मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने कंस को कुर्सी से मार के हटाया, लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय बताया। उज्जैन में आके शिक्षा ग्रहण करने आए, तो हम सब भी अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व सबसे पहले स्थापित करें। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम पे सबके बीच में शिक्षा का महत्व क्या है। उसके बाद भगवान की विनम्रता का परिचायक, भगवान ने विनम्रता के बलबूते पर इंदौर के पास जाना पाओ से सुदर्शन चक्र परशुराम जी से हासिल किया। दूसरा तीर्थ हमारी सरकार यहां बनाने वाली, और तीसरा ये अमझेरा है। इस अमझेरा में माता रुक्मणी के हरण के टाइम रुक्मी से यही युद्ध हुआ कि नहीं हुआ युद्ध अपने यहाँ, और भगवान ने अपनी वीरता से, अपनी धीरता से, युक्ति बुद्धि पराक्रम से रुक्मी को हरा करके अमझेरा को अमर कर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है ये अमझेरा वो जगह जहां भगवान का अलग रूप दिखाई दिया, और उन्होंने अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से एक बड़े सेना नायक, बड़े राजा को हराया। तो हमारी सरकार ने तय किया है तीसरा स्थान भगवान का तीर्थ के रूप में अमझेरा बनेगा। भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे, इसीलिए मैं आज आया हूं। और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप भी आइएगा। महाराज जी बहुत व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, लेकिन हमने दो निर्णय किए कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, मैं तो एक राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं, मेरी बात करने के अर्थ पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए हमने कहा हमारी सरकार पहले दिन से एक चल रही है, उस लाइन के अलावा ना इधर जाने को तैयार ना इधर जाने को तैयार। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा में भी महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, परम पूज्य कमल किशोर जी गौरव महाराज साहब के लिए। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगह रहे, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए बड़ा शर्म आती है। नगर निगम, नगर पालिका पुराने जमाने में करते होंगे, जब करते हैं कि कोई आवारा गाय मिल जाए तो खिड़क में बंद कर दे, कांजी हाउस में बंद कर दे, क्योंकि कई सारी गाय बाहर अगर निकल के आ जाए तो जिसकी जो पालक है उसको दंड देने के लिए खिड़क ले आते हैं। लेकिन अब तो क्या हो गया, खिड़क कांजी हाउस, अरे भाई गाय माता को सजा काहे के लिए देना, व्यक्ति को सजा दो। गाय माता को क्या मालूम क्या खिड़क होती है और क्या संसार में ये नाटक होते हैं। इसलिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है, गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपने किसानों की अगर आय अच्छी होती है तो तकलीफ क्या है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। दूध के माध्यम से घर घर में गोपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री से उज्जैन में बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं? महालोक बनाकर बोले महाकाल महाराज की। महाकाल का महालोक क्या बना? उज्जैन के भाग्य बदल गए। 5 करोड़ लोग साल में आ रहे हैं, 5 करोड़। कोई तीर्थ ऐसा नहीं देश में, तिरुपति बालाजी से लगा के शिरडी के साईं बाबा तक, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री कहीं आ रहे हैं तो अवंतिका नगरी उज्जैन में आ रहा है, महाकाल नगरी में। तो हमारे लिए जिनकी श्रद्धा है, ऐसे केंद्रों को विकास करना ये सरकार का काम है, और इस नाते से हम अमझेरा में भी विकास करेंगे, यहाँ का मास्टर प्लान बनवाएंगे, और जो जो लग रहा है वो सब देंगे। अभी बहुत सारे ज्ञापन वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैंने कहा आप बोले जाओ, जो जो लगता है उससे बढ़ के दिया जाएगा। अमझेरा में कोई कौर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। आज तो शुद्ध रूप से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे भगवान का और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूं। आने वाले समय में और भी बार बार आते रहेंगे, और मैं क्यों, हमारी सरकार के सभी मंत्री